बैक स्टूडेंट्स। हम प्लस 2 का टॉपिक कर रहे हैं अकाउंट्स का, चैप्टर है पार्टनरशिप और उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। Net profit for the year ended 31st March 2019 is 30,000। ABC पार्टनर्स हैं और जो नेट प्रॉफिट है वो 30,000 है, विच इज हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 रेशो। जो प्रॉफिट है 30,000 उसको हम 3:1 रेशो में डिवाइड कर चुके हैं। इट इज़ नोटिस्ड ऑन 10th April 2019 अंडर मैंशन्ड ट्रांजेक्शन वर नॉट पास्ड। तो 10th अप्रैल 2019 को ये चीज़ नोटिस की गई कि जो नीचे के जो अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन है वो हम उनको पास नहीं हमने किया, हम उसको डालना भूल चुके हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो फर्स्ट तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% है वो हमने नहीं डाला है। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ए का 350, बी का 250 एंड सी का 150, इसको हम डालना भूल चुके हैं। सैलरी है ए और बी की और कमीशन है ए का 3,000। तो ये चार जो ट्रांजैक्शन है वो हमने उसमें पोस्ट नहीं की जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और ये चार ट्रांजैक्शन को हमने नहीं डाला, सिर्फ नेट प्रॉफिट को हमने 3:1 रेशो में डाल दिया। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को अब हमने ठीक करना है। साथ में आपको बोला हुआ है पास्ट रेक्टिफाई एंट्री। तो जो चीज़ खराब हो चुकी है उसको हमने ठीक करना है और उसकी रेक्टिफाई एंट्री डालनी है। तो जब भी कोई मिस्टेक हो जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या कोई चीज़ हम डालना भूल जाते हैं, ओमिट हो जाती है, उसको हम एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू ठीक करके उसकी एंट्री डालते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल देखते हैं। ये है पर्टिकुलर्स, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ये तीनों के कैपिटल अकाउंट हैं। ये फॉर्म का है, फॉर्म का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम जैसे हम अमाउंट्स डालते से वैसे ही हम डालेंगे। ए का डेबिट और क्रेडिट बोला हुआ है, बीस कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सीज कैपिटल अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और फॉर्म P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड दी हुई है। जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट डालते हैं। तो चलिए पहले हम नेट प्रॉफिट को डालेंगे। ये सेम हमारा एज इट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, इसका सिर्फ फॉर्मेट ही चेंज हुआ है। तो चलिए डालते हैं। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 और किस रेशो में डिवाइड कर चुके हैं हम इसको, 3:1। तो नेट प्रॉफिट P&L ऑपरेशन में क्रेडिट साइड में आता है। जो चीज़ P&L ऑपरेशन में क्रेडिट में आती है, कैपिटल अकाउंट जो हमारा ये तीनों का कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में वो डेबिट साइड में आएगी। तो 30,000 को हम डिवाइड करेंगे 3/5 रेशो में। तो हम निकालेंगे ए का कितना बन रहा है, 30,000 का रेशो है 3:1:1। तो हम इसको प्लस कर लेंगे, 3 + 1 + 1 होता है 5। सो 3/5, 1/5 एंड 1/5। 30,000 का 3/5 करेंगे, ये आ गया 18,000। बी का हम करेंगे 30,000 का 1/5, ये आ गया हमारा 6,000। ऐसे सी का भी 6,000 बन जाएगा। तो हम ये क्रेडिट में है तो ए के कैपिटल में हम इसको डेबिट में डालेंगे। ए का आ रहा है 18,000, बी का डेबिट में जाएगा 6,000 और सी का भी सेम 6,000 डेबिट में जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया, नेट प्रॉफिट हमने डाल दिया। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हम डालना भूल चुके हैं उसको डालेंगे। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हम बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। कैपिटल हमें दी हुई ए की 50,000 है, बी की 40,000 एंड सी की 30,000। अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का बन रहा है 50,000 का 6%। 6% मतलब 6/100। 20 यहाँ से कट कर गई, 6 5 30, ये हमारा बन गया 3,000। बी का है 40,000, इसका हम 6% करेंगे। अगेन 20 यहाँ से कट हो गई,
2400 और सी का बन रहा है, कैपिटल है सी की 30,000, इसका अगेन 6%, 20 यहाँ कट हो गई, ये हो गया हमारा 1800। तो अब इसका हम प्लस कर लेंगे, टोटल भी हमने निकाल लेना है। तो टोटल हमारा बन रहा है 3000 प्लस 2400 प्लस 1800, ये बन रहा है 7200। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम P&L एप्रोप्रिएशन में इस साइड पे डालते हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे 7200। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें डेबिट में जाता है और कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 3000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800। तो अभी बी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है, तो हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350 ए का है, बी का 250, सी का 150, तीनों को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। 350 प्लस 250 प्लस 150, ये हमारा बन रहा है 350 प्लस 250 प्लस 150, 750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाता है, तो 750 हम यहाँ पे डालेंगे और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ए का आ रहा है हमारा 350, बी का है 250 और सी का है 150। इसी के सामने डालते हैं इसको। ये हमारी बी ट्रांजैक्शन हमने इस पर पोस्ट कर दी। अब हम सी ट्रांजैक्शन को देखेंगे। सी में सैलरीज बोली हुई हैं, तो हम डालेंगे सैलरी। ए की सैलरी है 5000, बी की है 7500, दोनों को प्लस कर लेंगे। 5000 प्लस 7500 ये होती है 12500। P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाता है और कैपिटल में क्रेडिट साइड में। P&L की फर्म की हम डेबिट साइड में डालेंगे, कैपिटल में इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। ए का है 5000, ए के सामने हम डालेंगे 5000 और बी का है 7500। देन डी ट्रांजैक्शन, हमें कमीशन दिया हुआ है ए का, तो हमने डालना है इसको 3000। फॉर्म में जाता है डेबिट साइड और कैपिटल में जाता है ये क्रेडिट साइड में। ए के सामने ए का है तो ए के कैपिटल अकाउंट में 3000 डाल देंगे। सारे ट्रांजैक्शन जब हम फॉर्म में डाल देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, तो हम इसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम डेबिट साइड को अलग से प्लस करेंगे, क्रेडिट को अलग से करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल देखते हैं कितना बनता है। डेबिट साइड में है 7200, 12500 एंड 3000। तो चलिए इनको प्लस करते हैं। 7200 प्लस 12500 प्लस 3000, तो ये हमारा टोटल बन रहा है 22,700। ऐसे हमने क्रेडिट को अलग से प्लस करना है। क्रेडिट में बन रहा है 30,000 प्लस 750, ये बन जाएगा हमारा 30,750। अब हम इन दोनों को डिडक्ट करेंगे। 30,750 में से 22,700 को, ये हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट 8050। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, बिग टोटल हम नीचे लिखते हैं और जो साइड हमारी कम होती है उस साइड हम आंसर लिखते हैं 8050। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन रेशियो 3:1:1। अब हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला है 8050, इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 8050 की हम रेशियो है 3/5, ए का जो बन रहा है। तो 8050 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 4830
ऐसे बी का निकालेंगे 8050 का 1/5, ऐसे सी का बन जाएगा 8050 का 1/5, 1610। तो ये हमारा डेबिट में आया नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल में किस साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। अब हम इसकी क्रेडिट साइड में डालेंगे। ए का हमने शेयर निकाला है 4830, बी का शेयर निकला है 1610 और सी का निकला है 1610। तो यहाँ तक हमने कैपिटल अकाउंट और P&L प्रिपरेशन अकाउंट के जो अमाउंट है सारी हमने डाल दी हैं। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है? हमने डायरेक्ट प्लस करना है। डेबिट का टोटल अलग से यहाँ पे करेंगे, क्रेडिट का यहाँ पे लिखेंगे। तो डेबिट साइड का बन रहा है 18,000 प्लस 350, तो ये बन रहा है 18,350। अब क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, 3,000 प्लस 5,000 8,000 प्लस 3,000 हो जाएगा हमारा 11,000। इसमें प्लस करेंगे 4830, तो इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 15,830। फिर हमने इसको प्लस करना है 6,000 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 6250। अब इन तीनों को प्लस करेंगे 2400 प्लस 7500 प्लस 1610, ये आ रहा है हमारा 11,510। फिर इसको प्लस करेंगे 6,000 प्लस 150, 6150 और इन दोनों को प्लस करेंगे 1800 प्लस 1610, ये आ गया हमारा 3410। अब हमने ए के कैपिटल अकाउंट का डेबिट को अलग से प्लस किया, क्रेडिट को अलग से किया। ऐसे बी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड को प्लस किया, फिर क्रेडिट साइड को हमने प्लस किया है। सी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड को हमने प्लस किया है और क्रेडिट साइड को। इन तीनों के हमने यहाँ पे टोटल्स लिख दिए हैं। टोटल लिखने के बाद अब हमने इसका आंसर निकाला, इसमें हमें किस साइड पे हमें कौन सी साइड डिडक्ट करके हमारी आ रही है। अब हम इन दोनों को डिडक्ट करेंगे। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को डिडक्ट करेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 18350 और क्रेडिट साइड का है 15830, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 18350 माइनस 15830, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2520। जो साइड बिग होगी उसी साइड में हम लिखेंगे। तो हमारी डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, एक्सेस में आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2520 डेबिट। ऐसे ही फिर इन दोनों को डिडक्ट करेंगे। इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो आंसर हमारा क्रेडिट साइड में निकलेगा। तो दोनों को डिडक्ट करते हैं। 11,510, इसमें से डिडक्ट करेंगे 6250, ये आ रहा है 5260, ये क्रेडिट साइड में आएगा। ऐसे इन दोनों को डिडक्ट करेंगे। इसकी हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, सो आंसर हमारा डेबिट में निकलेगा। तो इन दोनों को डिडक्ट करते हैं। 6150 में से हम डिडक्ट करेंगे 3410, तो ये आ रहा है हमारा 2740। तो इससे हमें क्लियर आउट हो रहा है, ए का डेबिट हो रहा है 2520, बी का क्रेडिट हो रहा है 5260 और सी का डेबिट हो रहा है 2740। अब हम इसकी जर्नल की एंट्री पोस्ट करेंगे। तो चलिए हम जर्नल की एंट्री हम पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जर्नल। यहाँ हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो पर्सन डेबिट हो रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे। ए और सी डेबिट हो रहे हैं, हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए की अमाउंट आ रही है हमारी 2520,
सी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे सी को डेबिट करेंगे, बी क्रेडिट हो रहा है। सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ रहा है 2740 और बी आ रहा है क्रेडिट में 5260। तो हमने एंट्री को पास कर दिया रेक्टिफाई करके, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। तो जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक होगा, सबसे पहले आपको इसमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपने जर्नल की एंट्री को पोस्ट कर देना है, जो आपकी लास्ट स्टेप में आएगी। आपने देख लेना जो पर्सन डेबिट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए डेबिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है, उन दोनों को डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट में जा रहा है पर्सन, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू।